इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 116 और 117 के बारे में। दोनों में अंतर जानेंगे और कब किसकी आवश्यकता पड़ती है वो जानेंगे। ये दोनों ही धाराएं जो हैं वो बंटवारा को लेकर हैं, तो ये भी समझेंगे कि बंटवारा का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा उसमें उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। लेकिन मुख्यतः जो है इनमें अंतर समझाने के बारे में हमने वीडियो में बताया है। सबसे पहले बात करें 116 में, तो 116 में जो भी मान लीजिए जोत है, जो भी खेती है, उसकी बंटवारा के लिए बाद 116 में लाया जा सकता है। और किसके द्वारा लाया जाएगा? सह खातेदारक द्वारा। जो आपके साथ उसमें सह खातेदारक है उसके द्वारा ये बाद लाया जाएगा। सह खातेदार अक्सर भाई या परिवार के, या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है। मान लीजिए गाटा संख्या 100 में 3 लोग हैं, ठीक है, तो गाटा संख्या जैसे मान लीजिए A, B, C, तो तीनों लोग सह खातेदारक माने जाएंगे और किसी के भी द्वारा जो है यूपीआरसी सेक्शन 116 के अधीन बाद लाया जा सकता है। अब 116 में प्रावधान क्या किया है वो आप जान लीजिए। 116 में केवल अंश निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके 116 की कार्रवाई कर दी तो उसमें अंश भी निर्धारित हो गए और आपका अलग कुरा की इसमें 116 का प्रोविजन नहीं है। केवल अंशों का निर्धारित होगा, अंशों का निर्धारण। अब जैसे मान लीजिए आप किसी चीज का बंटवारा कराना चाहते हैं, तो बंटवारा करने से पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि भाई किसके हिस्से में कितनी चीज आ रही है। कोई भी A to Z, मान लीजिए आप किसी से भी कह रहे हैं कि हमारा बंटवारा कर दीजिए, तो बंटवारे में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किसके हिस्से में कितना हिस्सा जा रहा है, कितना अंश जा रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए गाटा संख्या 100 का मैंने उदाहरण दिया था, मान लीजिए 243 का है, तो वहां पे सबसे पहले 116 में जब आप बात करेंगे तो अंशों का डिक्लेरेशन होगा कि ए का कितना अंश बन रहा है, बी का कितना बन रहा है, सी का कितना बन रहा है। अगर मान लीजिए ये एक ही पिता की तीनों संतानें ABC, तो तीनों का बराबर बनेगा, यानी कि 81 ईयर। तो इस प्रकार से कुछ डिक्री जारी होगी अंत में कि न्यायालय द्वारा फलाबाद संख्या द्वारा यह अब निर्धारित किया गया है कि A का 81 ईयर, B का 81 ईयर और C का 81 ईयर अंश घोषित किया जाता है। तो 116 में अंशों का निर्धारित किया जाता है कि किसका कितना है। जब किसी का पता चल जाएगा कि इसका 81 ईयर है, इसका 1 बीघा, इसका 5 बीघा, इसका 10 बीघा, तभी तो बंटवारा हो सकेगा, बिना जाने कैसे हो सकेगा। तो 116 में अंशों का निर्धारित होता है, एक डिक्री जारी होती है और सभी का अंश निर्धारित हो जाता है। अब मान लीजिए आपने यहीं पर मान लीजिए 116 का आपने केस कर दिया, डिक्री पारित हो गई, आदेश जारी हो गया, अंश निर्धारित हो गया और आप चुप बैठ गए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो जो आपकी खतौनी है उस पर अंश अलग अलग आएंगे कि A का 81, मान लीजिए 100 मिन जुमला नंबर लग जाता है, मिन जुमला गाटा बना दिया जाता है। और मिन जुमला गाटा वह गाटा होता है जिसका बंटवारा तो हो चुका है कि किसका कितना है, लेकिन फिजिकली बंटवारा नहीं होता है, जो भौतिक रूप से नहीं पता होता वो मिन जुमला गाटा होता है। तो 116 में मिन जुमला गाटा बन जाता है, यानी कि मान लीजिए 116 की आपने कार्रवाई कर दी तो वहां पे अंश निर्धारित हो जाएगा कि A का 81 ईयर है, B का 81 ईयर और C का कितना है, वो तीनों का अंश निर्धारित। लेकिन जो आपका खेत है वहां पे अलग कुरा नहीं बना है, अभी फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ है। खतौनी पे आपका अंश निर्धारित हो गया किसका कितना है, लेकिन अलग कुरा नहीं बना है। रोड पे किसका कुरा बनेगा, पीछे पूरब उत्तर दक्षिण मान लीजिए जो भी है, जिसे तरवीम कहते हैं, इसी प्रकार का कुछ शब्द है, गांव कहते हैं कि तरवीम डलवाना या कुरा बनवाना, तो वो नहीं हुआ। आपका फिजिकली कुछ नहीं हुआ, आपका बंटवारा खतौनी में कर दिया, खतौनी में आपका अंश निर्धारित कर दिया कि फलाने व्यक्ति का इतना इतना अंश है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल अलग अपना कुरा भी बनवाना चाहता हूं, तो उन तीनों में से कोई भी A, B, C तीनों में से कोई भी सेक्शन 117 जो है उसके अधीन वाद ला सकता है। न्यायालय के बंटवारे के दौरान क्या क्या कर्तव्य हैं 117 के अधीन दावा करना पड़ेगा और उसे मांग करनी पड़ेगी कि भाई हमारा जो है वो अलग कुरा बनाया जाए, हमारा इनसे विवाद होता है, हमारी इनसे नहीं बन पा रही है, इसलिए हमारा अलग कुरा जो है नियमावली 109 के अनुसार तैयार किया जाए। और 117 में ये बताया गया है कि बंटवारा के दौरान न्यायालय के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और 109 नियमावली जो है पूरा प्रोविजन किया गया है कि आप कुरा कैसे तैयार करेंगे। तो कुरा तैयार होने के नियम क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। कुरा तैयार होने के नियम ये हैं कि जो भी उसमें सह खातेदारक हैं A, B, C,
अगर कोई रोड की ज़मीन है, आबादी की ज़मीन है, तो सीधी बात है महंगी ज़मीन होगी। जैसे मान लीजिए रोड की ज़मीन है तो फ्रंट में सब लेना चाहते हैं, तो फ्रंट में किसी एक को नहीं मिलेगा, आनुपातिक रूप से बराबर बराबर मिलेगा। जो महंगी ज़मीन है वो भी बराबर मिलेगी, जो सस्ती ज़मीन है वो भी बराबर मिलेगी। अगर एक लोग को ही दे दी जाएगी, मान लीजिए रोड की ज़मीन एक लोग को दे दी गई आगे की, तो भाई दूसरों के लोगों के साथ अन्याय होगा। तो आपको अलग कुरा बनवाना है, बिल्कुल अलग होना है, तरवीन डरवानी है कि भाई, या मान लीजिए कई बार ये विवाद रहता है कि हमें रोड की साइड का हमें भाई जो हमारा हिस्सा पड़े वो दे दिया जाए अनुपातिक रूप से। तो नियमावली 109 के अनुसार 117 में दावा करेंगे तो नियमावली 109 यूपीआरसी नियमावली 109 जो है उसके आधार पर आपका कुरा तैयार किया जाएगा। कुरा कैसे किया जाएगा मैंने आपको बता दिया। कुरा जो है वो अनुपातिक रूप से किया जाएगा। यदि रोड की ज़मीन है, मान लीजिए 90 फुट है, 3 लोग हैं, तो 30-30 फुट यानी कि सबको बराबर दी जाएगी। यही नियमावली 109 कहती है। ठीक है, इसी प्रकार से कुरा दाखिल होंगे। तो आप समझ गए, 116 में केवल अंश निर्धारित होते हैं, बता दिया जाता है कि आपका इतना, आपका इतना और आपका इतना अंश है, आपका इतना हेक्टेयर है, और वो खतौनी पे दर्ज होता था। लेकिन यदि आपको एक्चुअली फिजिकली रूप से बिल्कुल आपको अलग करवाना है, कुरा भी आपको अलग करवाना है, बिल्कुल आपको अलग होना है, तो 117 में दावा करना पड़ेगा और नियमावली 109 के अकॉर्डिंग आपका कुरा पड़ेगा। अब कुरा बनाने का पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मली बात आपको बता दें। कुरा का प्रोसेस क्या होता है, 117 में आपने दावा किया, जो भी सहखातेदार है उन्हें नोटिस दिया जाएगा कि भाई कुरा की मांग की गई है। अब नोटिस के बाद उन्हें आपत्ति का अवसर दिया जाएगा कि आपको कोई आपत्ति हो तो बताइए। आपत्ति स्वीकार करेंगे उपजिलाधिकारी, नहीं करेंगे क्या करेंगे, उसके बाद उपजिलाधिकारी जो है वो लेखपाल को नियमावली 109 के आधार पर कुरा बनवाने के लिए वो भाई आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, भाई कुरा बनवाई। लेखपाल जो है वो 109 नियमावली 109 के आधार पर ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से कुरा तैयार करेगा। यानी कि रोड पे जमीन है तो तीनों को हिस्सा देगा बराबर फ्रंट पे। ठीक है, इसके अनुसार वो कुरा दाखिल करेगा। जब कुरा आ जाएगा तब जो है सबको आपत्ति का अवसर दिया जाएगा दो कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं इस कुरा पे। फिर आपत्ति स्वीकार करना स्वीकार न करना ये उपजिलाधिकारी का काम है। और मान लीजिए जो भी आपत्ति है, आपत्ति दे सकते हैं कि भाई कुरा गलत तैयार किया, जो भी है, और इसका केस जो है वो लंबे समय तक चल सकता है, लगभग 1-2 साल तक चल सकता है। कोई एडवोकेट कहे आपसे कि 3 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी राजस्व विभाग है ये एक तो सबसे ज़्यादा करप्ट है, सबसे ज़्यादा घूसखोर जो है वो राजस्व विभाग ही है। क्योंकि लेखपाल कानून को, या मान लीजिए जो भी अधिकारी हैं वो बिना पैसा लिए कोई काम करेंगे नहीं। और दूसरी बात है, कहीं चुनाव आ जाते हैं, मान लीजिए कहीं कोई काम आ जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं ये, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और भी कार्य देखने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको इसमें समय भी लगेगा। और प्रोसेस मैंने लगभग आपको बता दिया है, डीपली में नहीं गया हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो सकता था। और कोई भी कमेंट है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।